गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डिस्कस करने वाले हैं। हर दिन हमने डिस्कस करते रहते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रही है स्क्रीन में। Which country won the सिक्स्थ एशियन वोमेन कबड्डी चैम्पियनशिप 2025? ध्यान में रखना, ये मतलब जो कि कौन सी कंट्री ने ओन करी है सिक्स्थ एशियन वोमेन्स कबड्डी चैम्पियनशिप 2025? ये है इंडिया। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर है, इंडिया। एंड कल की जो मैच रहे वो तो इंडिया ने भी ओन करी, एंड ये हमने इंक्लूड नहीं कर पाई। सो ध्यान में रखना, ये जो कि इंडिया ने ओन करी। एंड ध्यान में रखना, सिक्स्थ एशियन वोमेन कबड्डी चैम्पियनशिप। एंड बात करें इसके बारे में, काफ़ी सारे डिटेल में रहे आपको। ये हो रहा था जो कि 6 to 8 मार्च तक हो रहा था। यानी 8 मार्च को 8 मार्च को वोमेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है। हमने डिस्कस करी है इसके बारे में, जो कि वोमेंस डे। एंड ध्यान में रखना, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ईरान में हो रहा था। ध्यान में रखना, ईरान की तेहरान में। ध्यान में रखना। सो एंड और बात करें इंडिया ने जो ओन करी है ना, इंडिया इसमें 6 टाइम, मतलब ये अब तक ये जो गेम रहे अब तक 6 टाइम हो चुकी है। बट इनमें से इंडिया जो ओन करी है ना, ये इंडिया ने 5 टाइम ओन करी है। मतलब टोटल 6 टाइम में से जो कि इंडिया ने 5 टाइम ओन करी। ध्यान में रखना। एंड फर्स्ट टाइम ये गेम जो कि 2005 में ऑब्जर्व करवाया गया था, ये जो कबड्डी चैम्पियनशिप, वोमेन कबड्डी चैम्पियनशिप 2005 में। इसके बाद 2007 एंड 2008, और जो कि 2008, इसके बाद जो कि 2016 में जो रहे ना, ये इंडिया ने ओन नहीं करी थी। ध्यान में रखना, ये साउथ कोरिया ने ओन करी थी, साउथ कोरिया। एंड ये तो हमने डिस्कस करी। और 2000 इसके बाद जो कि 2017 की बात करें तो ये भी इंडिया ने ओन करी है। 2025 अभी जो रिसेंटली ओन करी है ये है। इंडिया टोटल 5 टाइम्स ओन करी है, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं और क्या बातें रहे। इंडियाज स्पोर्ट्स ऑफ मार्च 8 wins the Asia Women's Kabaddi Championship 2025. Shivankar Sharma stayed continent with the Jabark Open with the superb 6 under 65 सेकेंड। और बस आपको क्या याद रखना है, ये इंडिया ने ओन करी है। एंड इंटरनेशनल और जो बात करें इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ कबड्डी रहे, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी रहे, जो ये ऑर्गेनाइज करी जाती है, इसका स्थापना आपको पूछे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2004 में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना, 2004 में हेडक्वार्टर जयपुर में रहे। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है विनोद कुमार तिवारी। प्रेसिडेंट जो रहे वो है विनोद कुमार तिवारी। और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो कबड्डी है ना, क्या आप बता सकते हो कबड्डी कौन सी स्टेट की नेशनल गेम है? नेशनल गेम कौन सी स्टेट की, कौन सी स्टेट नहीं, कौन सी कंट्री की, कौन सी कंट्री की पूछे तो ये है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की, ये ध्यान में रखना, बांग्लादेश की ये जो कि नेशनल गेम है। एंड इसमें जो प्लेयर होती है ना, इसमें प्लेयर हालांकि 7 प्लेयर के द्वारा खेली जाती है, बट इसमें जो टोटल प्लेयर ये 12 रहती है, इमरजेंसी प्लेयर रहे 5। आइए देखते हैं। एंड कबड्डी वैसे ही तो गेम है जो कि इंजर्ड होने का चांसेस बहुत ही है। सो क्या रहे नंबर 2 में क्या रहे देखते हैं। हु हैज़ इनागोरेट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025? वर्ल्ड इनागोरेट की है जो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल। सो ये किसने इनागोरेट करी है? जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रहे ना, ये 17 रहे। ये कब तक पूरा करना है? 2030 तक इसका एम जो रहे।
ध्यान में रखना, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो कि ये इनागुरेट करी है। एंड भूपेंद्र पटेल आपको पूछे तो ये गुजरात की, मतलब ये गुजरात की जो कि सीएम है। आइए देखते हैं, द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 was inaugurated by the यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव 6 मार्च 2025 में ये इनागुरेट करी है। कौन सी समिट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 3, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इंडिया के जो रैंक रहे, टेररिज्म मतलब जो आतंकवादी रहे, इनमें इंडिया का रैंक क्या रहे, टॉप पर कौन सी कंट्री रहे, वो भी सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इंडिया का रैंक इनमें 14 रहे, जो ये टेररिज्म जो रहे इसके बारे में ये दी जाती है, जो मतलब इम्पैक्ट रहे टेररिज्म वेरियस फील्ड में, जो कंट्री की वेरियस फील्ड में जो टेररिज्म की इम्पैक्ट है ना, वो कितनी की है, इसी हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। एंड खास बात ये है कि ये जो सेकंड पर रहे ना, सेकंड पर पाकिस्तान रहे, ध्यान में रखना, सेकंड पर पाकिस्तान, फर्स्ट पर कौन रहे, सेकंड पर ये तो फर्स्ट पर ये है बोर्किना फासो, ये एक कंट्री रहे जो कि इसके रैंक में, जो कि टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर रहे, सबसे टेररिज्म ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। और आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 claims India is the 14th most impacted country in the world. The Pakistan second most impacted and GIT बस ये तो आपने डिस्कस करी, थर्ड डेट लिस्ट एंड टेररिज्म इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद द मोस्ट अटैक attributed on the group where the पाकिस्तान एंड मैली इंडिया, बस यही बताया गया है। इंडिया का रैंक इनमें 14 रहा है। आइए देखते हैं, बात करें इंडेक्स वाला तो सारे के सारे देखते हैं, हमें छूट ना जाए, सारे के सारे मतलब आज नहीं, हमने हर बार डिस्कस करते रहते, क्योंकि ये हमें याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन, रैंकिंग वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 10 पर रहे, टॉप पर डेनमार्क रहे। एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के मुताबिक इंडिया का रैंक 85th रहे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4th पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया 26 रहे एमंग 180 कंट्री, टॉप पर डेनमार्क रहे। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI इंडिया 6th पर रहे, फर्स्ट पर जो कि डोमिनिका रहे, सेकेंड पर चाइना रहे। वर्ल्ड रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया सेकेंड पर रहे, एंड ये टॉप पर जो कि USA रहे, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर ब्राज़ील। एंड इंडिया में जो कि 63 लाख किलोमीटर की ये रोड आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो हमने डिस्कस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 14, टॉप पर बुर्किना फासो, सेकेंड पर पाकिस्तान रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे। नंबर 4, विच कंट्री इज़ द टॉप एट द ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। ये क्या है असल में, ये जो कि ओमियन रहे, इन्हें कितना जो कि पावर दी जा रहा है, वो सारे के सारे फ्रीडम दी जा रहे हैं। ध्यान में रखना, वर्ल्ड कंट्रीज इज विच कंट्री इज टॉप एट द ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। ये रहे टॉप पर स्वीडन रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वीडन। तो आइए देखते हैं, और स्वीडन जो कि सबसे ज़्यादा ये फ्रीडम दे रहा है। और इसके बाद जो कि आइसलैंड रहे, आइसलैंड जो कि सेकेंड पर रहे, एंड फिनलैंड इसके बाद तीसरे पर है, थर्ड पर। स्वीडन इज़ द बेस्ट कंट्री टू वर्किंग वोमेन इन 2025। इन स्वीडन 43.7% ऑफ द वोमेन आर इन मैनेजरिकल पोजिशन में रहे। और विच इज़ द बेस्ट इंडेक्स आर दी 37% वोमेन ऑफ द होल सीट। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। टॉप पर किसने रहे, जो कि स्वीडन रहे। आइए देखते हैं नंबर 5, CISF राइजिंग डे, यानी ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, 10 मार्च, आज की डेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये हालांकि इसका जो स्थापना 1969 में करवाया गया था, जो इसरो की स्थापना रहे इसी डेट में, इसलिए ये ऑब्जर्व किया जा रहा है CISF राइजिंग डे, इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है।
CISF Day is observed every year on March 10 to commemorate the establishment of the Central Industrial and Security Forces CISF 1969. This is the honors, the dedication, courage, and commitment of the CISF personnel in protecting the India's vital infrastructure and the ensuring public safety. CISF. So आइए देखते हैं सेंट्रल जो कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो कि 1969 में स्थापना करवाया गया है 10 मार्च में। आइए सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं। मार्च की डे 1 मार्च हमने डिस्कस की जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च सेफ्टी इंजरी अवेयरनेस डे SIRD, 2 मार्च एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च ये है पंचायती राज दिवस, उड़ीसा में ऑब्जर्व की जाती है। अब अभी के टाइम में ये चेंज करवाया गया है, 24 अप्रैल में ऑब्जर्व की जाएगी। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को रामाकृष्ण जयंती रहे। 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे, 14 मार्च ये है फायर डे, 15 मार्च जो कि ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। सारे का सारा डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 6 प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट। प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, पंजाब की। ये है क्या असल में, जो वुमेन और चाइल्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक लॉन्च करवाया गया प्रोजेक्ट हिफाजत, किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। 8 मार्च में जो वुमेन्स डे रहे, इसी डे के उद्देश्य में ये लॉन्च करवाया गया है पंजाब के द्वारा, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये एक नंबर है 181 ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है। जो भी समस्या रहे वो बता सकते हैं, जो वुमेन एंड जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी मदद कर सकता है। ध्यान में रखना कौन सी स्टेट की है, पंजाब की रहे, जो भगवंत सिंह मान रहे। एंड आइए देखते हैं पंजाब सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डॉक्टर वेलाजीत कौर लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत ऑन March 7, 2025 to provide the immediate assistance to women and the children facing वायलेंस। जो हिंसा हो रहा है उसे रुकावट करने के लिए, इसके ऊपर में रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए वो एक लाया गया है प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज़। ये लॉन्च करवाया गया था 2019 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2019। सो ये बाहर के काफ़ी सारे साउंड आ रहा है, मतलब कि जो होली रहे वहाँ की इसलिए जो कि प्रबंध किया जा रहा है, बस यही याद रखना, तैयारियाँ किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान देना। 2019 ये रहे जो कि योगी श्रम योगी मानधन योजना 2019 की है। आइए देखते हैं ये क्यों न्यूज में रहे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज ए सोशल वेलफेयर स्कीम and launched by the Ministry of Labour and Employment of the Government of India February 2019 में। लेबर इज द अनऑर्गेनाइज, ध्यान में रखना, लेबर इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मिनिमम 18 ईयर्स। बस यही रहे, ये लॉन्च करवाया गया था। अब तक ये 5 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखते हैं और क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 8 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑर्गेनाइज द शौर्य वेदनम। ये है क्या असल में, एट व्हिच स्टेट। ये शौर्य वेदनम है, ऐसे है कि जो डिफेंस रहे ना, डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट रहे, जो बंदूक वगैरह जो भी रहे, राइफल, वो सारे लोगों के सामने प्रदर्शन करना, कैसे मतलब जो डिफेंस सिस्टम कैसे सशक्त हो रहा है धीरे धीरे, इस सारे के बारे में लोगों के सामने लाना राजनाथ सिंह ने ऑर्गेनाइज करी है। शौर्य वेदनम कौन से प्लेस में, ये बिहार में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिहार में 7 to 8 मार्च को ये ऑब्जर्व किया गया था। ध्यान में रखना, इंडियन डिफेंस सिस्टम को जो कि लोगों के सामने लाना और प्रदर्शित करना इसका मेन उद्देश्य रहे। और ये जो इनागुरेट करवाया गया था, जो कि इनागुरेट बाय आरिफ मोहम्मद खान, जो कि आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार की जो कि गवर्नर है। आइए देखते हैं आगे क्या रहे। ए वाइब्रेंट डिस्प्ले मिलिटरी माइट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शौर्य वेदनम उत्सव इज बीइंग showcased for the first time in मोतिहारी बिहार on the March 7 to
2025 2 डे इवेंट रहे, ये तो हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है नंबर 9 में, फ्रेड स्टोल, ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे, ये एक जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, यानी हाल ही में इनका निधन हुआ है, टेनिस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेनिस, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, ग्रैंड स्लैम और सिंगल टाइटल टू 960, बस ये 86 एज में इनका निधन हुआ है। नाम क्या है, नाम हमने डिस्कस की, जो कि नाम है जो कि फ्रेड स्टोले, फ्रेड स्टोले, यही है ये जो दिख रहा है, फ्रेड स्टोले। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में हो रहा है, ये हो रहा है इंडियन ओशन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडियन ओशन। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज, यानी ये जो ट्रॉपिक्स, इसका फुल फॉर्म एक रहा है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, और ये जो कि इंडियन ओशन में हो रहा है। एंड बात करें ये जो इसमें जो ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी सिर्फ इंडियन नेवी नहीं, एयरफोर्स रहे, एयरफोर्स एंड जो कि जो आर्म्ड फोर्सेस रहे, स्थल सेना एंड वायु सेना एंड नेवल सेना, ये तीनों के बीच में ये हो रहा है। सो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। एंड नेवल चीफ आपको पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, एंड नेवल डे आपको पूछे तो 4/12, ये 4/12 है नेवल डे। आप ये बताना ये जो 15 जनवरी ये कौन सी डे ऑब्जर्व की जाती है, 8 अक्टूबर कौन सी डे है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, सेट इन द इंडियन ओशन इंक्लूडिंग द अरेबियन सी एंड द वे ऑफ द बंगाल, थिएटर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एक्सरसाइज एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 4300 नैनोमीटर फॉर द नॉर्थ साउथ अप टू 35 डिग साउथ। बस आपको यही याद रखना है, ये किसके बीच में हो रहा है, ये एक मतलब स्वदेशी जो इंडिया की जो नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस एंड जो आर्म्ड फोर्सेस रहे, ये तीनों सेना के बीच में हो रहा है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं सारे के सारे एक्सरसाइज जो भी हमने डिस्कस करी 2025 में हमने डिस्कस करी। इससे भी इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में मालदीव में ऑब्जर्व करवाया गया था। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में राजस्थान में। एंड विंड राइडर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। एक्सरसाइज कोमोडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया में ऑब्जर्व करी गई, मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में 6th एडिशन रहे, 8 जापान माउंट फूजी में ऑब्जर्व करवाया गया। डेट जो कि 25 फेब टू 9 मार्च तक रहे, यानी कल ही ख़त्म हुआ। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ये एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पूछे तो 1 फरवरी 1977 में वेस्ट बंगाल में हो रहा था। डेजर्ट हंट 2025 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल फोर्स एंड एयरफोर्स के बीच में जो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में हो रहा था 24 to 28 फेब जोधपुर में हो रहा था। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड यूएस ने कंडक्ट कर रहा था, 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट करी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएसए। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज हमने अभी डिस्कस की, इंडियन नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस एट इंडियन ओशन, जो कि ये ऑब्जर्व की जाती है बाइनली। सो याद रखें 2 ईयर में ऑब्जर्व की जाती है। आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।